बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ एक न्यू रेसिपी शेयर कर रही हूँ कश्मीरी चिकन कोरमा की, जो बहुत सिंपल और झटपट तैयार होने वाला है। और इसके अलावा इसकी ख़ास बात यह है कि इसकी ज़्यादातर इंग्रेडिएंट्स जो है वो आपके घर में, आपके किचन में मौजूद होंगी और आप इसको अपने डिनर में भी सर्व कर सकते हैं। तो चलिए अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पर हाफ़ के जी चिकन ली है, जिसमें मैं हाफ़ टी स्पून के करीब टर्मरिक पाउडर ऐड कर रही हूँ। इसके बाद हम ऐड करेंगे इसमें हाफ़ टी स्पून रेड चिली पाउडर। फिर मैं ऐड कर रही हूँ हाफ़ टी स्पून चाट मसाला, ये ऑप्शनल है, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। और हाफ़ टी स्पून सॉल्ट ऐड कर रही हूँ, आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब मैं ऐड करूँगी 1 टीस्पून ऑयल और उसके बाद तमाम इंग्रेडिएंट्स को मैं चिकन में अच्छे तरीके से मिक्स कर दूँगी, ताकि तमाम मसाले जो है वो चिकन को अच्छे तरीके से लग जाए। फिर घंटे के लिए ढककर साइड पर रख देंगे इसको। मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई ली है, जिसमें 1 कप मैंने ऑयल लिया है, जिसको मैंने थोड़ा गर्म कर लिया था। और उसके बाद मैंने जो मैरिनेटेड चिकन है वो इसमें ऐड की है। यहाँ पर मैं चिकन को अच्छे तरीके से कुक करूँगी, तकरीबन 3 से 4 मिनट तक मैं एक साइड को अच्छे तरीके से कुक कर चुकी हूँ। और इसके बाद मैं इसको चिकन को कढ़ाई से निकाल के एक प्लेट में रख दूँगी साइड पर। सारी चिकन जो है वो मैंने निकाल दी है और इसके अंदर से ऑयल मैंने तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून के करीब जो है वो ऑयल भी साइड पे निकाल दिया था, क्योंकि वो ज़्यादा हो रहा था। और उसके बाद मैंने इसमें ऐड किया है प्याज, तकरीबन 2 मीडियम प्याज थे, जिसको मैंने बारीक कट कर लिया था। और साथ ही मैंने 1 टेबल स्पून इसमें सॉल्ट ऐड किया है, ताकि जो प्याज है वो थोड़े नरम हो जाए और जल्दी से वो कुक हो जाए। जैसे प्याज का कलर चेंज होगा, यानी गोल्डन ब्राउन होगा, तो हम अब इसमें ऐड करेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट, जो मैंने 2 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड किया है। और इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए हम हल्का सा सौते करेंगे। और इसके कलर चेंज होने पर मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ 3 से 4 टोमेटो मैंने लिए थे, जिसका मैंने पेस्ट ऐड किया है, उसका पेस्ट बना लिया और फिर उसके बाद अब मैंने उसको ऐड कर दिया। दो से 3 मिनट पकाने के बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1/4 कप के करीब वाटर, ताकि जो मेरा मसाला है वो अच्छे तरीके से कुक हो जाए। और अच्छे तरीके से हम इसको कुक करेंगे तकरीबन 3 से 4 मिनट तक के लिए। हमारा मसाला अच्छे तरीके से कुक हो गया है। अब मैंने जो फ्लेम ऑफ़ कर दिया है और मसाले को थोड़ा ठंडा होने के लिए रख दिया था। अब उसके बाद मैं ऐड कर रही हूँ उसमें 4 टेबल स्पून के करीब दही। दही को मैंने गरम गरम मसाले में इसलिए नहीं ऐड किया, ताकि ये जो है वो अजीब सा इसका टेस्ट ना हो जाए और फट ना जाए दही, तो इसीलिए मैंने पहले मसाले को ठंडा कर लिया था। और उसके बाद अब मैं 4 टेबल स्पून जो है वो दही ऐड करूँगी। इसके बाद मैं इसको वैसे ही मिक्स कर लूँगी। इस स्टेज पे आके मैंने अपना फ्लेम ऑन कर दिया है और उसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी तकरीबन 4 टेबल स्पून के करीब वाटर। इसके बाद हम इसको अच्छे तरीके से कुक करेंगे तकरीबन 2 से 3 मिनट तक। यहाँ देखिए मेरा ऑयल जो है वो मसाले से सेपरेट हो गया है और अब मैं ऐड कर रही हूँ 1 कप मिल्क।
इस इंग्रेडिएंट के बाद आपका जो कश्मीरी कोरमा है वो बहुत ज़बरदस्त और बहुत मज़ेदार बनने वाला है। मीडियम टू लो फ्लेम पर अब मैं इसको 5 मिनट तक कुक करूँगी। इस स्टेज पे मैंने इसमें हाफ़ टेबल स्पून चिली पाउडर, ज़ीरा पाउडर और कोरिएंडर पाउडर ऐड किया था और 1 टेबल स्पून मैंने इसमें रोस्टेड ज़ीरा ऐड किया था। जो मेरी वीडियो में नहीं आ सका तो मैं आपको वर्बली बता रही हूँ। और मैं इसको थोड़ा सा कुक करने के बाद जो मैंने फ्राइड चिकन थी वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी और इसको दोबारा से हम लोग उसको अच्छे तरीके से कुक करेंगे। अब मैं इसमें ऐड करूँगी हाफ़ कप के करीब वाटर और उसके बाद मैं इसको कवर कर दूँगी तकरीबन 10 मिनट तक और मीडियम टू लो फ्लेम पर ही मैं इसको कवर करूँगी। लास्ट में मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 3 to 4 तकरीबन ग्रीन चिली, जिसको मैंने बीच में से इस तरह से कट कर लिया था और मैंने थोड़े से इसमें हरा धनिया जो है वो कट करके ऐड करूँगी फॉर गार्निशिंग के लिए भी और इसका अच्छा सा एक लुक आता है। और साथ मैंने अदरक के बारीक बारीक पीसेस जो है वो इसमें कट करके डाल दिए हैं। जी तो हमारी मज़ेदार सी रेसिपी अब रेडी है। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आई हों तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। जब तक कि इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी एक नई रेसिपी के साथ, तब तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।